हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेथोट्रेक्सेट का सिंथेसिस एंड उसकी यूजेस को, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होता है उसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मेथोट्रेक्सेट के इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल्स में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें। इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से डिफाइन हम लोगों ने कर लिया है। तो सिंथेसिस रिएक्शन में इसको देखेंगे कि मेथोट्रेक्सेट को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है एंड इसके साइड इफेक्ट को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मेथोट्रेक्सेट सिंथेसिस में क्या होता है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2, 4, 5, 6 टेट्रा एमीन पिरिडिन लेते हैं यहाँ पर से। तो क्या होता है यहाँ पर से 2 कंडीशन में 2 यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, तो इसको हम लोग 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नंबरिंग इसको कर लिया। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 पोजीशन में, यहाँ पर से 4 पोजीशन में, यहाँ पर से 5 पोजीशन में एंड 6 पोजीशन में कौन सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे टेट्रा एमीन बोलेंगे। और ये यहाँ पर नाइट्रोजन पूरे रिंग में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है हम लोग का पिरिडिन रिंग होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2, 4, 5, 6 टेट्रा एमीन पिरिडिन बोलेंगे, जो कि किसके साथ रिएक्शन करता है यहाँ पर से 2, 3 डाइब्रोमो प्रोपेन एल्डिहाइड में करता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर से 3 कार्बन यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर से 2, 3 यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 कंडीशन में यहाँ पर से, और यहाँ पर से 3 में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2, 3 डाइब्रोमो प्रोपेनल्डिहाइड बोलेंगे। और यहाँ पर से इसको तो ले ही लिए हैं, अब क्या लेते हैं यहाँ पर से मेथिल एमीन लेते हैं। मेथिल एमीन लेंगे और क्या है यह, इसी को बोलते हैं पूरा फॉर्म में मेथिल एमीन बेंजोइल ग्लूटामेट को यहाँ पर से लेते हैं। तो यहाँ पर से मेथिल ग्रुप यहाँ पर से जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर से एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये लास्ट में COOH है ना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर से जब ये सब को ले लेते हैं तो यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से साइक्लेजेशन की क्रिया होती है यहाँ पर से, और यहाँ पर से -2 HBr यहाँ पर से निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, यहाँ पर से डिहाइड्रेशन हो जाता है। फर्स्ट में हम लोग लाइम वाटर लेते हैं, सेकेंड में क्या लेते हैं हम लोग CH3COOH लेते हैं, थर्ड में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तब जाके हम लोग को फाइनली क्या मिल जाता है, यहाँ पर से हम लोग को मेथोट्रेक्सेट ड्रग मिल जाता है। यहाँ पर से क्या मिल जाता है, मेथोट्रेक्सेट ड्रग मिल जाता है। अब यहाँ पर से किसको यहाँ पर से निकाल दें, पूरे ये जो है इसको यहाँ पर से डायरेक्टली यहाँ पर से जोड़ दिए हैं, ये सबको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, निकाल जाता है ग्रुप से, ठीक है। तो यहाँ पर से ये डायरेक्टली जुड़ जाता है, यहाँ पर से जो मेथिल एमीन ट्रेक्सेट है वो यहाँ पर से मेथिल एमीन बेंजोइल ग्लूटामेट जो होता है यहाँ पर से ये अटैच होकर के जुड़ करके क्या बना लेता है हम लोग का मेथोट्रेक्सेट ड्रग बना लेता है। तो इसको आप लोग अच्छे से डिटेल्स में लिख लेना है इसको इसी प्रकार से। अब इसके हम लोग साइड इफेक्ट एंड यूज को देखेंगे, क्योंकि इसके ड्रग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये हम लोग के ड्रग में काम आएगा, एंटी कैंसर के रूप में ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं नोट्स में। जैसे कि पहले वाले ही लेक्चर में देखे थे कि इसका यूज किस में होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है, ल्यूकीमिया में होता है, लिम्फोमा में होता है, ब्रेस्ट कैंसर में होता है और ऑटो इम्यून डिसीज में होता है। किसका यूज, इसी का मेथोट्रेक्सेट ड्रग का यूज होता है। और यहाँ पर से ये सब में स्मॉल डोज लेते हैं इसको, क्योंकि ये ड्रग के फॉर्म में होता है, डॉक्टर से सलाह लेकर के इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर डोज कितना लेते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को नोट्स बनाना है तो थोड़ा अच्छे से क्लियर बनाना है। तो डोज एंड रूट को देखेंगे। यहाँ पर से मेथोट्रेक्सेट को ओरली माउथ से लिया जाता है, हम लोग माउथ से लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओरली बोलते हैं। यहाँ पर से बाय इंजेक्शन या IM या IV बोलते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी इसको दिया जाता है। मेथोट्रेक्सेट को डोज लेंगे इसको सामान्य तौर पर
15 से 30 mg पर डे दी जाती है। यहाँ पर से डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, किस प्रकार से जो पेशेंट की कंडीशन है उस अनुसार से उसका डोज बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और डॉक्टर लोग उसको देख के उसको चेक करके उसके डोज को बढ़ाते या घटाते हैं। और किसके थ्रू दिया जाता है? ओरली माउथ के थ्रू दिया जाता है। किसको? मेथोट्रेक्सेट ड्रग को, और इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसे हम लोग IV या IM बोलते हैं। कुछ केस में क्या होता है, हम लोग का वीकली डोज भी दी जाती है, क्योंकि यह क्या होता है, कुमुलेटिव टॉक्सिसिटी दिखा सकता है, क्योंकि ये ड्रग ही है और ड्रग में क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग का टॉक्सिसिटी प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या होता है, अपनी टॉक्सिसिटी यहाँ पर से पेशेंट को दिखा सकता है, इसलिए इसको वीकली डोज भी यहाँ पर से दिया जाता है। अगर हाई डोज दी जाती है तो क्या होता है, उसके बाद ल्यूकोवरीन जो फोलिक एसिड जो होती है वो क्या होती है, रेस्क्यू दिया जाता है यहाँ पर से, ताकि नॉर्मल सेल को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए क्या होता है, हम लोग का इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे ये जो प्रोसेस हो रहा है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोरीन रिक्वेस्ट थ्योरी बोलते हैं, रेस्क्यू थ्योरी बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ल्यूकोरीन रेस्क्यू थेरेपी बोलते हैं। साइड इफेक्ट की बात करते हैं, इसकी साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। लो डोज देने पर क्या होता है, साइड इफेक्ट रेयर होता है। हाई डोज देने पर इसकी साइड इफेक्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। लो डोज देने पर उतना साइड इफेक्ट नहीं होता है, जितना हाई डोज देंगे तो उसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो क्या होता है, टॉक्सिसिटी होता है। कई एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, हाई डोज देने पर इसका साइड इफेक्ट जैसे कि पेशेंट को उल्टी आ जाती है, नोजिया होने लगता है और डायरिया हो जाती है, बार बार मतलब उसको पेचिश आने लगता है, डायरिया कंडीशन दिखाई देती है, वोमिटिंग होती है, पेट दर्द करने लगता है। तो ये सब उसके हम लोग को साइड इफेक्ट दिखाई देता है। बोन मैरो डिप्रेशन, यहाँ पर से जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाती हैं। WBC की मात्रा जो होती है, हम लोग जानते हैं वाइट ब्लड सेल की मात्रा कम होने पर क्या होती है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घट जाती है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, इसको एक लिमिट डोज में दिया जाता है, ताकि ये सब हम लोग को साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। लीवर डैमेज होने लगता है इसके किसके, मेथोट्रेक्सेट ड्रग के रिएक्शन हो रहा है इसके साइड इफेक्ट से। और स्किन में क्या दिखाई देने लगती है, रसेज दिखाई देने लगती है, म्यूकोसल और अल्सर्स हम लोग को दिखाई देने लगती है। किसके वजह से दिखाई देने लगती है, मेथोट्रेक्सेट ड्रग के वजह से। ठीक है, और इसकी यूज की तो बात कर ही लिए थे हम लोग, कैंसर ट्रीटमेंट में होता है, जैसे कि और किस में होता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, यहाँ पर से ल्यूकेमिया में इसका इलाज किया जाता है। ब्रेस्ट लैंग एंड हेड नेक कैंसर में इसको यूज किया जाता है, किसको, मेथोट्रेक्सेट ड्रग को। इसकी डिसीज की बात करते हैं तो डिसीज क्या क्या होती है, यहाँ पर से ऑटो इम्यून डिसीज होती है, रूमेटोइड आर्थराइटिस डिसीज जो होती है, सब डिसीज की नाम है। स्किन का डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि देखे थे कि जो रेसेस होती हैं चेहरे पे वो हम लोग को दिखाई देने लगते हैं यहाँ पर से। और ये होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पर इसमें दिखाई देती है। अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी को क्या कर देता है, ये मेडिकली टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर से इसको यूज किया जाता है, किसको, मेथोट्रेक्सेट ड्रग को। सिंथेसिस और मेथोट्रेक्सेट को हम लोग देखे थे, उसके जो रिएक्शन है उसको आप लोग को इस प्रकार से भी लिख लेना है कि हम लोग क्या क्या किए हैं। 2,4,5 ट्राई अमीनो 6 हाइड्रोक्सी पिरिमिडिन लिए थे, और क्या लिए थे हम लोग, पैरा अमीनो बेंजोल ग्लूटामिक एसिड लिए थे। इसको क्या होता है, ये इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है। सेकेंड स्टेप में हम लोग का क्या हुआ था, साइक्लिजेशन हुआ था, फॉर्मेल्डिहाइड हुआ था, जो कि फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन ऑफ पिट्रीडीन रिंग सिस्टम, यहाँ पर से फॉर्मेशन हो जाती है। स्टेप थर्ड में क्या मिलता है हम लोग को, रिजल्ट मिलता है, जो कि हम लोग का क्या हुआ था, मेथोट्रेक्सेट मॉलिक्यूल यहाँ पर से प्राप्त हो गया था। स्ट्रक्चर में क्या था, हम लोग का पिरिडीन लिए थे, पैरा अमीनो बेंजोइल लिए थे, और क्या लिए थे, ग्लूटामेट लिए थे। ठीक है, तो हम लोग तो उसको अच्छे से देखे थे सिंथेसिस को, तो सिंथेसिस तो आप लोग लिख लिए ही होंगे। तो क्या होता है यहाँ पर से
ये हम लोग को फाइनली हम लोग को क्या मिल जाता है, पैरामिनो बेंजोइल ग्लूटामेट एसिड, ये सब को मिला करके फाइनली हम लोग को मेथोट्रेक्सेट ड्रग यहाँ पर से मिल जाता है। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से नोट्स बना भी लिए होंगे मेथोट्रेक्सेट ड्रग, क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के बेस्ट से मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग अच्छे से लिख लेना इसे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।